हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जो है इंसर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है यूजिंग लिंक डेटा सोर्स। तो आइए चलते हैं, प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक डेवलप हुआ है। तो बाद में मैं इसको क्रिएट करना भी बताऊंगा कि ये वाला प्रोजेक्ट आपने कैसे क्रिएट करना है। तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो है इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग लिंक डेटा सोर्स। तो इसमें मैं ग्रिड व्यू को यूज़ करूँगा, एक डिटेल व्यू को यूज़ करूँगा, तो एक इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, तो एक ग्रिड व्यू को यूज़ करूँगा, तो एक है लिंक डेटा सोर्स। तो आइए इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट है मेरा रन हो चुका है। तो सबसे पहले एक वैल्यू इंसर्ट, एक रो को इंसर्ट करके देखते हैं। 115 विनोद कुमार, उसके बाद में उसकी सिटी दिल्ली, उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर। अब इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो डेटा है हमारा सेव हो चुका है डेटाबेस के अंदर, और जो रो हमने इंसर्ट किया है वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है ग्रिड व्यू के अंदर। तो अब ये वाला प्रोजेक्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे ये वाला प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो डेटाबेस है वो देख लेते हैं। तो ये मेरा SQL सर्वर 2005 है, ये मेरे SQL सर्वर का नेम है। तो इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो जो डेटाबेस है वो मैंने यूज़ किया है कस्टमर डेटाबेस। तो ये डेटाबेस का नाम है। तो जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो यूज़ किया है कस्टमर डिटेल। तो उसका एक बार मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो ये मेरा वो टेबल का डिज़ाइन व्यू है। इसमें मैंने एक प्राइमरी की यूज़ की है कस्टमर आईडी, उसके बाद में 3 और कॉलम यूज़ किए हैं। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसमें जो मैंने डेटा ऑलरेडी एंटर किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने लास्ट टाइम विनोद वाली रो एंटर की थी वो डेटाबेस में सेव हो चुकी है। तो ये सारा डेटा जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आइए चलते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो इस सोल्यूशन को जो है क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टॉप किया, उसके बाद में इस सोल्यूशन को क्लोज कर देते हैं और एक नया प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो जो फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ लिंक डेटा सोर्स प्रोजेक्ट 6। तो आइए सबसे पहले एक नया फॉर्म ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने वेब फॉर्म ऐड करना है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो उसके डिज़ाइन में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेबल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसको इंसर्ट करता हूँ वेब फॉर्म के ऊपर। तो ये मेरा लेबल जो है इंसर्ट हो चुका है। तो इसको मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो ये जस्ट मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में मैं अपना टाइटल दे देता हूँ इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग लिंक डेटा सोर्स। और साथ में ग्रिड व्यू यूज़ करूँगा, डिटेल व्यू यूज़ करूँगा और इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले जल्दी से ईज़िली वे के साथ आपको मैं मैटर समझाता हूँ। सबसे पहले ग्रिड व्यू इंसर्ट करके, ग्रिड व्यू के पहले
आपने इंसर्शन के लिए यूज़ करना है डिटेल व्यू। तो डिटेल व्यू इंसर्ट हो चुका है, ग्रिड व्यू इंसर्ट हो चुका है। अब हमने लिंक डेटा सोर्स को इंसर्ट करना है। तो लिंक डेटा सोर्स भी इंसर्ट हो चुका है। इन तीनों को कॉन्फ़िगर बाद में करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आइटम है वो ऐड कर लेते हैं। वो यूज़ करना है हमने लिंक टू सीक्वल। तो यहाँ पे सर्च कीजिए लिंक, तो हमारे पास आ जाएगा लिंक टू सीक्वल। तो यहाँ फाइल का नाम दे देते हैं इंसर्ट डेटा कस्टमर। तो ये मैंने DBML फाइल क्रिएट कर दी है। तो मेरे पास अब ऑब्जेक्ट रिलेशनल डिज़ाइनर आ जाएगा। यहाँ पे हम वो वाला टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जिसके साथ इसकी कनेक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहले सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे। तो यहाँ पे एक डेटा कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो मेरे जो सीक्वल सर्वर का नाम था वो था विकास PC सीक्वल एक्सप्रेस। तो यहाँ पे वो वाला डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर से हमने टेबल्स के साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो कस्टमर डेटा, ओके ओके। तो ये हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है टेबल देख लेते हैं। जो टेबल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारा जो लिंक टू सीक्वल की कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो आइए हमने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले लिंक डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे शो करवाने के लिए सॉल्यूशन को एक बार रीबिल्ड करते हैं। तो अब देखते हैं कॉन्फ़िगर। तो ये हमारा जो लिंक टू सीक्वल वाला कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट का वो आ चुका है। नेक्स्ट किया तो कस्टमर डिटेल वाला टेबल भी आ चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो है एडवांस, और जो हमने अनेबल करना है वो है इंसर्ट वाली ऑप्शन। ओके फिनिश। तो अब अपने ग्रिड व्यू को भी ऐसे ही इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो ये मैंने ऑटो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है। इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिंक सीक्वल 1। तो सबसे इसके बाद हमने कॉन्फ़िगर करना है डिटेल व्यू को। डिटेल व्यू का भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर देते हैं। इसको अप्लाई ओके। अब इसका डेटा सोर्स सेलेक्ट कर देते हैं लिंक डेटा सोर्स, और इसकी एक ऑप्शन है अनेबल इंसर्टिंग, इसको ऑन कर देते हैं। तो इसके बाद में एक इसकी ऑप्शन आती है डिफ़ॉल्ट मोड। तो डिफ़ॉल्ट मोड को भी हम कर देते हैं इंसर्ट। तो ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हम एक मेथड के ऊपर कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल व्यू को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में इसके इवेंट्स में जाते हैं। इवेंट्स में जाकर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे इंसर्टेड, आइटम इंसर्टेड। तो जब आइटम इंसर्ट हो जाएगी उसके बाद में ग्रिड व्यू को एक बार रिफ्रेश कर देंगे। तो रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास डाटा बाइंड मेथड है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। तो अब हम एक रो को इंसर्ट करके देख लेते हैं। 116 नीरज कुमार या 98150। तो इसको ये हमारे पास रो है एंटर हो चुकी है। तो हम इसको इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारी रो है इंसर्ट हो चुकी है। तो आज हमने कितने इजीली वे के साथ विदाउट एक कम्प्लेक्स कोडिंग के बिना ही आपने ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग वीडियो। तो हमारा यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है तो वो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमारे चैनल के ऊपर ऐसा एक बटन है सब्सक्राइब का, इसको क्लिक कीजिए और डे बाय डे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज के अंदर।